कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खर्च करने में बिल्कुल नहीं जूझते हैं और आवश्यक चीज़ों से भी संतुष्ट रहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले मैं इनमें से बिल्कुल नहीं थी। और मुझे जब मेरा दिल नहीं लगता था या जब मुझे अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता था, तो मैं सीधे चली जाती थी शॉपिंग करने और बेवजह की चीज़ें अपने घर में पूरी तरह से तमाम रूप से भरे रहते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि आप 18,000 पे, 20,000 पे, 40,000 पे बजटिंग करके बताइए। देखिए, बजटिंग करने का मेथड मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता रखा है और तमाम वीडियो मैंने बजटिंग के डाले हैं। अब वो डिपेंड करता है कि इसमें बस डिजिट का हेर फेर रहता है कि किसी की आमदनी कुछ है, किसी का खर्चा कुछ है। लेकिन मैंने आप लोगों को सिंपली बताया है कि 50-30-20 वाला आप लोग जो है वो चीज़ कीजिए आप अपनी सैलरी के साथ, और इस चीज़ को एक बार अपना के तो देखिए, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास आते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक इतना अच्छा उपाय बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीका, जिससे हम बजटिंग भी करेंगे, हम पैसे भी बचाएंगे और हम अपने अंदर जो थोड़ा खर्च करने वाली आदत है ना, उसको भी कम करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि दो तीन क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन, क्या इस चीज़ की, इस वस्तु की हमें ज़रूरत है? दूसरी चीज़ कि क्या इसके बिना हमारा काम चल सकता है या नहीं चल सकता है? और तीसरी चीज़ कि ये जो सामान है, इसको परचेज करके हम अपने घर में कहाँ रखेंगे? अगर ये सब बातें क्लियर हो गई ना, तो हम बहुत पैसे बचाएंगे अपने। देखिए दोस्तों, इसके साथ मैंने पहले ही कहा कि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक में क्या है ना, कि ना आपको कोई ऐप यूज करना है, ना ही आपको लैपटॉप, मोबाइल ये सब लेके बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल एक नोटबुक रखना है और एक पेन, बस इन्हीं दो चीजों से आपका यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ मैं बात करूंगी जापान के सबसे एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसको हम बोलते हैं काकीबो। और इस मेथड के अकॉर्डिंग ही हम पैसे बचाएंगे। इसमें करना क्या है वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। कि सबसे पहली चीज कि आप कहाँ अपना, इवन दो 10 रुपए भी आप कहीं खर्च कर रहे हैं ना, तो आपको उस नोटबुक में डेट के साथ उसे मेंशन करना है। हाँ हाँ, आपकी बात सही है कि आजकल कोई कैश से काम नहीं करता है, सब ऑनलाइन काम करते हैं। अगर ऑनलाइन भी आप यूपीआई भी करते हैं, तो भी पैसे तो आपके अकाउंट से ही जाते हैं। तो आप अगर उसमें भी खर्च कर रहे हैं, तो आपको उस नोटबुक पे मेंशन जरूर करना है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत सारे कमेंट ऐसा आ सकते हैं कि हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो वो तो स्टेटमेंट हमारे पास रहता ही है कि हमने किस डेट में कहाँ कितने रुपए खर्च किए हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा ना कि आप एक बार नोटबुक पे अपने 10 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए जहाँ खर्च करते हैं, डेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और आपको करना ये है कि आपको वन वन वीक में, मतलब एक मंथ में आपको 4 बार डिवाइड कर देना है। और 1 वीक के बाद आपको कैलकुलेशन करना है कि इन 7 दिनों में हमने अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, कितना हम चाहते तो इसमें से बचा सकते थे, और अगर हमने खर्च किया तो उसमें से कितना हमने यूज किया है उस पैसे को, मतलब उस सामान को, या ऐसे ही खर्च तो कर दिया लेकिन हम इस पूरे वीक में उसको यूज नहीं किए हैं। ये काम आपको करना है। आप अगर ये काम करेंगे तो आप एनालाइज कर सकते हैं ना कि आप कहाँ अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पर डे के अपने एक्सपेंसेस लिखने हैं, और उसके बाद आपको हर 7 दिनों के बाद, और कोई दिन नहीं तो एक दिन फिक्स कर लीजिए कि संडे को ही बैठ के आपको अपना मूल्यांकन करना है कि आपने कितने पैसे खर्च किए हैं।
दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, नो स्पेंड रूल। ये क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि आपको ऐसे रूल बनाने हैं कि आपको वीक में एक दिन ऐसा है, मात्र एक दिन ऐसा है जिसमें आपको पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करने हैं, और उस दिन का डेट लिख के आपको क्रॉस लगाना है अपने नोटबुक में। तो ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपने इस वीक में कोई नो स्पेंड डे रखा या नहीं रखा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना 1 वीक का। तो आपने देखा कि अरे इस वेडनेसडे को मेरा पूरा क्रॉस लगा हुआ है लेकिन मैंने पैसे नहीं खर्च किए। पता है, इसमें एक बहुत जादू चीज ये होगा कि कैसे ये एक सप्ताह में एक दिन 2 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे ही तो आपके पैसे बचेंगे। तो पहली चीज मैंने आपको ये कही कि आप नोटबुक में सारा कुछ नोट डाउन कीजिएगा, और दूसरी चीज आपकी यहाँ पे ये हो रही है कि आपको नो स्पेंड रूल बनाना है, और वीक में कम से कम एक दिन ऐसा भी रखना है कि उसमें पैसे नहीं खर्च हो। अगर वीक में एक दिन नहीं खर्च होंगे तो महीने में कितने हो गए? 4 दिन। 4 दिन के पैसे आपने बचाए, बचाए नहीं आपने पैसे, ये पैसे आपने कमाए। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि अपना बैंक बैलेंस नियमित रूप से चेक कीजिए। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत इजी हो गया है, मोबाइल में हमारा अपना सारा बैंक का डिटेल दिया रहता है, या बैंक रहता है उसमें आप बस थंब वाला प्रिंट कीजिए या फिर अपना कोड डालिए, पिन डालिए, आपका बैंक का स्टेटमेंट आ जाएगा कि आपने पिछले 7 दिनों में कहाँ कहाँ खर्चा किया है। इस चीज को आपको लगातार ट्रैक करना है। इससे भी आपको पता चलेगा ना कि आपके पैसे जो हैं कहीं इधर उधर तो वेस्ट नहीं हो रहे हैं। जैसे इसमें क्या पता चलेगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी मतलब अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, या हमारा कुछ ऐसा पैसा रहता है जो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने इसमें ये चीज़, ये प्लान लगा रखा है। तो इससे ये रहता है कि आप हर 7 दिनों पे जब अपनी जांच करते रहेंगे बैंक बैलेंस का, तो अगर आपने कहीं भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया है या एक्स्ट्रा ऐसा कुछ लगा दिया है जो आपका लगातार डिडक्ट होता है, आपको पता नहीं रहता है, तो उस चीज को आप चेक कीजिएगा। दूसरी चीज इसमें एक और आती है दोस्तों, कि आप एक बार इस चीज को आजमाइए कि प्लास्टिक मनी को छोड़िए, मतलब क्रेडिट कार्ड और ये डेबिट कार्ड, इसका एक बार छोड़िए, और आप जैसे मान लीजिए आपका घर में जो भी खर्चा होता है ना, आप 10,000 रुपये एक महीने में कैश रख लीजिए, और जहां आपको खर्च करना होगा वहां पे आप इन्हीं कैश वाले जो रुपए हैं, नकदी में आप रुपए दीजिए किसी भी चीज को। चाहे आपको 1,000 का सामान लेना हो, चाहे आपको 100 रुपये का सामान लेना हो, और एक बार कोशिश कीजिए, पता है क्या होगा, आपकी फीलिंग जो है ना उस पैसे से जुड़ जाएगी। आप कहीं भी उस पैसे को देंगे ना तो आपको फील होगा कि अरे हमने इतना खर्च कर दिया, या क्यों खर्च कर दिया। ये फीलिंग लानी आपके अंदर बहुत जरूरी है। ये आएगी कैसे? रुपए के थ्रू ही आएगी। अगर आप कहीं भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को स्वैप करते हैं ना, तो वो फीलिंग नहीं आती। हालांकि पैसे हमारे अकाउंट से ही जाते हैं, हमारे जेब से ही जाते हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी ना जो एक नकदी से आती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में हमने 2 बातें की दोस्तों, कि आपको लगातार अपने बैंक बैलेंस को चेक भी करना है, और आपको पैसे जो खर्च करने हैं वो कैश के रूप में करना है। चौथी चीज जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, और मतलब इसको समझने का ये चीज है कि आपका जो माहौल बन रहा है जिसमें आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, उस माहौल को चेंज कीजिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारी दोस्ती यारी ऐसे लोगों के साथ हो जाती है जहां ब्रांडेड कपड़े ही चलते हैं, सभी पहनते हैं, हमें भी अच्छा लगता है पहनना, तो हम और उस ब्रांडेड कपड़े के चक्कर में हम अपना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ चेक कीजिए, आप यहाँ चेक कीजिए कि यहाँ हम में कहाँ कमी है और कैसे हमें पैसे बचाने हैं। ये तभी होगा जब आप अपने माहौल को चेंज कीजिएगा। मैं आपको दोस्तों को चेंज कीजिए या फिर आप बड़े लोगों के साथ रहना बंद कर दीजिए, ये सब मैं नहीं कह रही हूँ आपको। मैं बस ये कह रही हूँ कि चेक कीजिए कि आप किस माहौल में, किस परिवेश में हैं जो आपके जेब से पैसे न चाहते हुए भी, आपके न चाहते हुए भी निकल जाते हैं। तो उसको चेक कीजिए और उस पर लगाम लगाइए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि मैंने बहुत बार पॉइंट अपने वीडियो में रखा है कि आपको मन नहीं लग रहा है, आपको दिल नहीं लग रहा है, तो आप बाजार चले जाते हैं। तो ये काम जो है इसको स्टॉप कीजिए।
क्योंकि बाजार जाएंगे तो पक्का है डेफिनेटली कि पैसे खर्च होंगे ही। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपको काकीबो मेथड के थ्रू पैसे बचाने के 4 बहुत ही इजी स्टेप बताए हैं, और ये अगर आप एक बार 1 महीने के लिए अपना के देखिए, आपको जरूर इसका फर्क पता चलेगा। और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इस टेक्निक से क्या फ़ायदा हुआ, आपने कितने पैसे बचाए, क्योंकि आपके कमेंट का जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो की किसी को नीड होगी तो आप अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।